वेक्टर के पहले 20 क्वेश्चन जो एमसीक्यू के हैं, कौन सा क्वेश्चन नंबर बोला आपने, डाउट है 8 तो 10, आप 6 क्वेश्चन। तो आइए बेटा, वेक्टर का क्वेश्चन नंबर सबसे पहले ले रहे हैं 6। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6। The angle made by this vector with x-axis, angle made by this vector with x-axis। बेटा आप लोगों ने ना डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन कोसाइंस का कंसेप्ट स्टडी की है। डायरेक्शन कोसाइंस किसको कहते हैं? जब एक लाइन के या एक वेक्टर के 3 कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ एंगल अल्फा बीटा गामा बने, तो अल्फा बीटा गामा को क्या कहा जाता है? अल्फा बीटा गामा को हमारे पास कहा जाता है अल्फा बीटा गामा, इन्हें कहते हैं हम डायरेक्शन एंगल्स। इन तीनों की जो कोसाइंस की वैल्यूज होती हैं उन्हें कहते हैं हम डायरेक्शन कोसाइंस। ऐसा ही होता है। डायरेक्शन कोसाइंस का मतलब कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा, राइट। इसमें अल्फा एंगल किसके साथ बन रहा था? विद एक्स एक्सिस। बीटा एंगल किसके साथ बन रहा है? विद वाई एक्सिस। गामा एंगल किसके साथ बन रहा है? विद जेड एक्सिस। और अगर कभी कोई हमें लाइन जिसके डायरेक्शन कोसाइंस या डायरेक्शन रेशियो निकालने हो, उस लाइन पे कोई वेक्टर अगर दे दे और हमें डायरेक्शन कोसाइंस की जरूरत हो, तो आपको पता है उस वेक्टर के अलॉन्ग यूनिट वेक्टर निकाला जाता है। यूनिट वेक्टर में आई कैप, जे कैप, के कैप के मल्टीपल की वैल्यू से डायरेक्शन कोसाइंस होती हैं। अगर आपसे क्वेश्चन में कहा गया द एंगल मेड बाय दिस वेक्टर, इस वेक्टर का एंगल विद एक्स एक्सिस निकालना है, तो इसका मतलब हमें एंगल ये वाला निकालना है विद एक्स एक्सिस अल्फा। और उसके लिए हमें जरूरत क्या होगी? अगर ये वेक्टर दिया है, इसका एंगल विद एक्स एक्सिस निकालना है, तो वो कॉस अल्फा के जरिए निकलेगा। एंड कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा किस में मिलते हैं? यूनिट वेक्टर में। यूनिट वेक्टर में आई कैप, जे कैप, के कैप के मल्टीपल की वजह से डायरेक्शन कोसाइंस होती हैं। और ये जो वेक्टर आपको दिया गया है, प्लीज ये जो वेक्टर आपको दिया गया आई कैप, जे कैप, के कैप, अगर मान लो ये वेक्टर आर है, आई कैप, जे कैप, के कैप, अगर मैं इसको कन्वर्ट कर देता हूं यूनिट वेक्टर में, तो क्या आएगा? ये 1/√3 आई कैप प्लस 1/√3 जे कैप एंड 1/√3 के कैप, राइट। ये है आपकी डायरेक्शन कोसाइंस की वजह से। ये है एल, ये है एम और ये है एन। तो कॉस अल्फा यानी कि 1/√3 आपको दिया हुआ है। ध्यान रहे बेटा, कॉस अल्फा की वैल्यू, कॉस अल्फा की वैल्यू आपके पास है 1/√3। ध्यान रखना, ये वेक्टर यूनिट वेक्टर बन चुका है। यूनिट वेक्टर में आई, जे, के मल्टीपल की वैल्यूज क्या होती है? डायरेक्शन कोसाइंस होते हैं। तो ये कॉस अल्फा है, ये कॉस बीटा, ये कॉस गामा। अगर कॉस अल्फा की वैल्यू 1/√3 है, तो अल्फा एंगल जो विद एक्स एक्सिस है वो क्या होगा? कॉस इनवर्स 1/√3। तो ये जो आपका एंगल आ गया कॉस इनवर्स 1/√3, कौन सा ऑप्शन है? डी, ये ऑप्शन करेक्ट है बेटा। ओके, रिपीट कर रहा हूं, एक वेक्टर के अगर आपको एंगल विद एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस कोई भी निकालना है, तो वो सिर्फ डायरेक्शन कोसाइंस के जरिए निकलेंगे। एंड डायरेक्शन कोसाइंस उस वेक्टर के कैसे निकलेंगे? यूनिट वेक्टर में आई कैप, जे कैप, के कैप के मल्टीपल की वैल्यूज क्या होती है? डायरेक्शन कोसाइंस। तो यूनिट वेक्टर आपने इसको कन्वर्ट कर दिया। यूनिट वेक्टर में ये कॉस अल्फा है, ये कॉस बीटा, ये कॉस गामा। तो कॉस अल्फा अगर आपका 1/√3 है, तो अल्फा एंगल जो विद एक्स एक्सिस आपके पास है वो किसके इक्वल है? कॉस इनवर्स 1/√3, राइट। 6 के बाद कौन सा डाउट है? 7th। चलो बेटा 7th क्वेश्चन पे आइए। क्वेश्चन नंबर 7, ये आगे बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 7 बेटा, ध्यान से देखें। वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आपको दिए हुए हैं। देन द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। यार वेक्टर ए भी गिवन है, वेक्टर बी भी गिवन है। एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, दो वेक्टर के बीच में एंगल कैसे निकालते हैं हम? cos थीटा इज इक्वल टू ए डॉट बी अपॉन ए का मैग्नीट्यूड एंड बी का मैग्नीट्यूड। अकॉर्डिंगली अगर बेटा हमारे पास ये दो वेक्टर आपको दे दिए गए हैं, इससे ये दो वेक्टर आपको दिए हैं। एक वेक्टर ए हमारे पास आई कैप, जे कैप
प्लस 2k कैप। दूसरा वेक्टर बी आपको दे दिया 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप। तो बेटा cos थीटा अगर आपके पास होगा दिस डॉट दिस a डॉट b डिवाइडेड बाय a का मैग्नीट्यूड एंड, तो बेटा इन दोनों डॉट प्रोडक्ट लगाया तो ये आ गया 3 माइनस 2 प्लस 2 डिवाइडेड बाय इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड आ गया बेटा √6, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना आ गया √14। तो रिजल्ट आ गया आपके पास 3 अपॉन में दिस इज 6 इंटू 14। थीटा कितना आ जाएगा कॉस इनवर्स 3 अपॉन में क्या रही है 2√21। ये आ गया बेटा, कौन सा ऑप्शन है कॉस इनवर्स 3 बाय 2√21, ऑप्शन ए आ गया आपका। ठीक है बेटा, इसके बाद बताइए 8th, चलो क्वेश्चन नंबर 8। एट्थ क्वेश्चन में आपसे क्या कहा गया, देखिए इधर बेटा, द प्रोजेक्शन ऑफ दिस वेक्टर ऑन दिस वेक्टर। बेटा प्रोजेक्शन का फॉर्मूला हमारे पास क्या था, अगर हम ए वेक्टर की प्रोजेक्शन बी पे निकालते हैं तो उसका फॉर्मूला हमारे पास क्या था, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी, आप इसको ए डॉट बी अपॉन बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कह सकते हैं, या कह सकते हैं कि ए डॉट बी कैप, एक ही बात है, राइट। प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी कैलकुलेट करने का ये फॉर्मूला था। अब कह रहे हैं कि बेटा इस वेक्टर की प्रोजेक्शन आपने निकालनी है और इस वेक्टर पे निकालनी है। ये है वेक्टर ए, ये दे दिए बेटा वेक्टर बी। तो प्रोजेक्शन ऑफ 2i कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप ऑन i कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, that will be equal to a dot b, this is a dot b plus b vector का मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 प्लस 1 अंडर द रूट। तो क्या आ गया बेटा इसका 2 अपॉन √3, 2 अपॉन √3, ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है बेटा, बताइए इसके बाद 11th। क्वेश्चन नंबर 11, लो बेटा 11th क्वेश्चन। दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट बेटा आपको दिया हुआ है x माइनस ए डॉट एक्स प्लस ए इज इक्वल टू 15 फॉर ए यूनिट वेक्टर वेक्टर ए। कह रहा है ए वेक्टर जो हमारे पास है वो यूनिट वेक्टर है, राइट। देन x का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना है बेटा। देखो वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड तो है आपको 1 यूनिट, ये गिवन है, और ये गिवन है आपको x माइनस ए डॉट एक्स प्लस ए। बेटा ये आपको दिया गया 15 के इक्वल। रिपीट करो इसको मैं एक बार। वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड आपको दिया हो बेटा 1 यूनिट, एंड साथ में गिवन है कि x माइनस ए डॉट एक्स प्लस ए, दैट वैल्यू इज 15। ठीक है बेटा, लगाइए डॉट प्रोडक्ट x डॉट एक्स प्लस x डॉट ए माइनस ए डॉट एक्स माइनस ए डॉट ए। आपको तो x डॉट एक्स क्या होगा, इसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, एंड x डॉट ए हो या a डॉट एक्स कॉम्यूटेटिव होता है, आपको पता है, एंड दिस इज a का स्क्वायर। तो प्यारे बच्चों ये दो टर्म्स हो गई एलिमिनेट। x का मैग्नीट्यूड आपने कैलकुलेट करना है और a का मैग्नीट्यूड आपको 1 यूनिट है।
तो यहाँ से वेक्टर x का जो मैग्नीट्यूड का स्क्वायर है वो 16 आ गया। अकॉर्डिंगली x का मैग्नीट्यूड कितना हो गया बेटा? 4 यूनिट। ठीक है। नाउ नेक्स्ट 20 तक में कोई और डाउट? 13 क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिए। ऐसे सिमिलर क्वेश्चन फिर आपको मिलने वाले हैं। इसमें मैंने और भी दे रखे हैं ऐसे एक दो क्वेश्चंस। देखो, गिवन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर 2 यूनिट वेक्टर। दो वेक्टर ए और बी दोनों यूनिट वेक्टर हैं, सच दैट ए प्लस बी इज आल्सो यूनिट वेक्टर। वेक्टर ए भी यूनिट वेक्टर है, वेक्टर बी भी यूनिट वेक्टर है, और ए प्लस बी यूनिट वेक्टर दिया हुआ है। देन फाइंड द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। ए और बी के बीच में आपने एंगल कैलकुलेट करना बेटा। देखो बेटा, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड 1 यूनिट, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड ये बेटा ये भी 1 यूनिट, और ये कहा गया कि ए प्लस बी जो हमारे पास है ये भी यूनिट वेक्टर है, यानी इसका मैग्नीट्यूड भी 1 के इक्वल है। तो आओ इसे यूज करते हैं। मैंने आपको बताया था कि वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट में एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी बार बार रोल प्ले करती है, एंड वो प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है? आर डॉट आर, राइट। अगर आपको गिवन है कि ए प्लस बी यूनिट वेक्टर है, तो आइए आर को हमने ए प्लस बी से रिप्लेस किया। वेक्टर आर को अगर हम ए प्लस बी से रिप्लेस कर दें तो ये आ जाएगा बेटा ए प्लस बी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, मल्टीप्लाई किया ऐसे तो ये ए डॉट ए, दिस इज ए डॉट बी, दिस इज बी डॉट ए, एंड द नेक्स्ट वन इज बी डॉट बी। राइट साइड आपको पता है इसका मैग्नीट्यूड 1 यूनिट है। नाउ व्हाट इज दिस? ए का स्क्वायर, दिस एंड दिस, ये आ जाएगा 2a डॉट बी प्लस बी का स्क्वायर। अब दोनों यूनिट वेक्टर थे, ए का मैग्नीट्यूड भी 1 है और बी का भी 1 है, तो बेटा ये आ गया 1। ए डॉट बी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा, राइट। तो यहां से ध्यान से देखो, अगर मैं दोनों का मैग्नीट्यूड 1 रिप्लेस कर दूं तो ये आ जाएगा बेटा 2 इंटू 1 इंटू 1, एंड बेटा ये राइट साइड आ गया आपका -1 के इक्वल। तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या आ गई? -1/2, एंड कॉस थीटा -1/2 किस एंगल पर होगा? थीटा इज इक्वल टू 2π/3, 120 डिग्री, 120 डिग्री। डी ऑप्शन इज करेक्ट। राइट। अब यहां पर ना ऐसा क्वेश्चन कई बार आपको मिलने वाला है, जैसे यहाँ वेक्टर ए और वेक्टर बी दो यूनिट वेक्टर हैं, आपको ए प्लस बी किया कोई दूसरा वेक्टर दे देगा। कभी एक क्वेश्चन आपको आगे मिलेगा √3a माइनस बी आ जाएगा, कभी a प्लस √2a माइनस बी दे देगा। तो जो भी वेक्टर यहाँ पे दिया उसको आपने इससे रिप्लेस कर देना यहाँ पर। ओके, आगे बताइए बेटा। 13 के बाद कह रहे हैं आप 17 क्वेश्चन। चलो बेटा 17 देखिए, सेम क्वेश्चन आगे भी जो मैं बोल रहा था। वेक्टर ए एंड वेक्टर बी एंड दिस वेक्टर इज ए यूनिट वेक्टर, देन एंगल बिटवीन ए एंड बी कैलकुलेट करना बेटा। और चलो इसको भी कर लेते हैं एक बार। वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों यूनिट वेक्टर हैं बेटा, दोनों यूनिट वेक्टर हैं, साथ ही साथ ये भी दे दिया ये भी यूनिट वेक्टर है। तो वेक्टर ए यूनिट वेक्टर है, मैग्नीट्यूड 1, बी का मैग्नीट्यूड 1, एज वेल एज √2a माइनस बी, इसका भी मैग्नीट्यूड 1 यूनिट के इक्वल दिया हुआ है। ये भी यूनिट वेक्टर है ना, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। √2a माइनस बी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। अब आपको पता है कि r डॉट r हमारे पास होता है बेटा मैग्नीट्यूड ऑफ r का स्क्वायर। तो इसको अगर हम यहां पे यूज करें, दिस इज √2a माइनस बी डॉट √2a माइनस बी, दैट इज इक्वल टू 1 यूनिट। अप्लाई करें डॉट प्रोडक्ट तो क्या आएगा ये 2a डॉट a जो a का स्क्वायर हो जाएगा, दिस एंड दिस माइनस √2a डॉट b
माइनस रूट टू बी डॉट ए प्लस में बी का स्क्वायर। अब यूनिट वेक्टर थे ये दोनों, तो बेटा ये आ गया 2 इंटू में 1 का स्क्वायर, दिस एंड दिस ऐड कर दिया कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लगा के, और ये भी आ गया बेटा 1 का स्क्वायर। अब नोटिस ये दिस इज 2 प्लस 1 3 को राइट साइड लिया तो माइनस 2 रूट 2 ए डॉट बी, राइट साइड कितना आ गया माइनस 2, तो बेटा माइनस 2 से कैंसिल आउट किया, रूट 2 ए डॉट बी दैट इज इक्वल टू 1। लगाएं डॉट प्रोडक्ट, ए डॉट बी क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा, जहां थीटा एंगल इन दोनों के बीच में है। तो बेटा दोनों का मैग्नीट्यूड 1 था, दोनों को 1 से रिप्लेस किया, तो रूट 2 इंटू में 1 इंटू में 1 इंटू में कॉस थीटा, तो कॉस थीटा की वैल्यू आ गई बेटा 1 बाय रूट 2। प्यारे बच्चों थीटा आ गया पाई बाय 4, बी ऑप्शन इज करेक्ट। ओके नहीं समझ? ओके चलें इससे आगे बेटा। 17 के बाद आगे बताइए। 30 से पहले किसी का डाउट है? 26 चलो आइए क्वेश्चन नंबर 26, मैथ्स खजाना में से क्वेश्चन नंबर 26। बेटा यही सारे क्वेश्चन आपको सीयूटी के कंटेंट में मिलेंगे, ध्यान रखना ये सेम सीयूटी का कंटेंट आपका चल रहा है। जिसने इस बुक की प्रैक्टिस कर ली है कि क्वेश्चन उसका सीयूटी का पेपर बच्चे को पूरा आता होगा, ये गारंटी के साथ कह रहा हूं मैं, पूरा आता होगा। वो अलग बात है वो उसको टाइम लिमिट करके उससे हो रहा है या नहीं हो रहा अलग बात है। बच्चा ये नहीं कह सकता मुझे पेपर नहीं आता, फिर अब पूरा पेपर आता होगा। अब यहां क्वेश्चन में देखो क्या कहा गया, द वैल्यू ऑफ लैम्डा सच दैट दीज टू वेक्टर्स आर ऑर्थोगोनल। बच्चे ने सिर्फ इस वर्ड को देख के परेशान होते सर ये क्या लिखा है। ऑर्थोगोनल का मतलब होता है परपेंडिकुलर, बस क्या होता है परपेंडिकुलर। जब दो वेक्टर परपेंडिकुलर हैं ऑर्थोगोनल है तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा 0। तो आपने सिंपली हमारे पास जो ए डॉट बी रख देना है 0, यानी 2i कैप प्लस लैम्डा जे कैप प्लस के कैप। प्यारे बच्चों इसका जब डॉट प्रोडक्ट आपने रखा 0 तो रिजल्ट आ गया आपका 2 प्लस 2 लैम्डा प्लस में 3 इज इक्वल टू 0। तो यहां से लैम्डा आ गया -5/2, इट मीन्स ऑप्शन डी। ओके हाँ जी 26 के बाद 30 तक 30th चलो जी आओ 30th क्वेश्चन। ABCD is a rhombus whose diagonals intersect at E। चलो ये एक रोम्बस हमने ड्रॉ कर दिया, ABCD रोम्बस, ठीक है। कह रहे इसके डायगोनल्स E पे इंटरसेक्ट करें। लो प्यारे बच्चों ये हमने एक दोनों डायगोनल्स बनाए और इसको E पे इंटरसेक्ट करके दिखा दिया। नाउ क्वेश्चन में कह रहा है कि EA वेक्टर प्लस EB वेक्टर प्लस EC वेक्टर प्लस ED वेक्टर। आप सबको ये तो पता ना कि जो रोम्बस के जो डायगोनल्स हैं जहां मीट करते हैं वो दोनों का मिड पॉइंट होता है, यानी दोनों बाइसेक्ट करते हैं। E जो है मिड पॉइंट है AC का भी, E मिड पॉइंट इसका भी है। मैं बात कर रहा हूं इन दो वेक्टर की, ध्यान से सुनना। एक EB वेक्टर इसमें आया है सर यस, एक ED वेक्टर भी आया है सर यस। तो बात करिए जरा EB वेक्टर और ED वेक्टर के बारे में। EB वेक्टर और ED वेक्टर दोनों को जरा नोटिस कीजिए। EB वेक्टर यहां गया, ED वेक्टर यहां गया, क्या सेम सपोर्ट पे है सर यस। क्या दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है
सर यस, दोनों की डायरेक्शन क्या है? अपोजिट। तो ये दोनों एक दूसरे के अनलाइक हो गए, इवन एक दूसरे के नेगेटिव हैं ये, क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड तो बराबर है। तो यहां बेटा ई बी वैक्टर किसके इक्वल होगा? नेगेटिव ऑफ। सिमिलरली जो ई ए वैक्टर है वो किसका नेगेटिव होगा? ई ए वैक्टर दैट इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ ई सी वैक्टर। तो यार इसको यूज कर लो, बस बचा गया। ई ए वैक्टर को मैंने लिख दिया यहाँ पे नेगेटिव ऑफ ई सी वैक्टर, ई बी वैक्टर को लिख दिया मैंने नेगेटिव ऑफ ई डी वैक्टर। बाकी दोनों ये हैं, ई सी वैक्टर है और ई डी वैक्टर है। सम क्या बना? जीरो वैक्टर। सम क्या बना? जीरो वैक्टर। ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो ये ऑब्जेक्टिव कंटेंट जो है उस पर तैयारी अच्छे से करना, एक एक चैप्टर की आपको अपने आप खुद से पता चल जाएगा। ठीक है, चलें इससे आगे। इसके बाद 30 के बाद 40 तक 34 क्वेश्चन में देखो क्या कहा गया आपको। If theta is the angle between any two vector, theta is the angle between any two vector, vector A and vector B, and ये given है बेटा A dot B that is equal to A cross B का मैग्नीट्यूड। अब थीटा बताना है क्या होगा, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है यार ये। A dot B क्या होगा? मैग्नीट्यूड ऑफ A, मैग्नीट्यूड ऑफ B, राइट साइड क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड, ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड, साइन थीटा, लेफ्ट और राइट, ये टर्म कैंसिल आउट हो गई। कॉस थीटा और साइन थीटा किस एंगल के लिए इक्वल होते हैं? ओनली पाई बाय 4, इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग। ठीक है जी, इससे नेक्स्ट 35। चलो जी 35 पे आ जाओ फिर। लो जी 35 आ गया क्वेश्चन आपका। Two vectors, this and this, represent the two sides AB and AC respective of a triangle ABC. The length of the median through A. ये शायद अभी पीछे वाले टेस्ट में डाला था मैंने क्वेश्चन, ये था ना। देखो बेटा, ये आपको एक ट्रायंगल दिया गया। ट्रायंगल सपोज मान लो ये A, ये B और ये C दिया गया। ए बी वैक्टर आपको दिया गया है जे प्लस के, दिस वैक्टर आपको गिवन है ये जे कैप प्लस के कैप। उसी तरह से ए सी वैक्टर आपको दिया गया 3i माइनस जे प्लस 4k कैप। अब कह रहे हैं जो ए से मीडियन पास करेगा उसका लेंथ बताना है, यानी उसका मैग्नीट्यूड बताना है। मीडियन मतलब ए से अगर मैं मीडियन ड्रॉ करूंगा, लो ये आ गया मीडियन, आपको पता है कि डी मिड पॉइंट है। अब इसकी लेंथ बतानी है क्या है, यानी कि एडी वेक्टर अगर आ जाए तो उसका मैग्नीट्यूड निकालना है। राइट, क्या ये साइड का वेक्टर है? बिल्कुल इस साइड का वेक्टर है। ट्रायंगल ऑफ एडिशन से ये वाला वेक्टर आ जाएगा और उसका जो हाफ होगा वो बीडी वेक्टर होगा। जब बीडी वेक्टर आ गया, ये वेक्टर हमारे पास है, तो इस ट्रायंगल के अकॉर्डिंग ट्रायंगल और लगा के ये वेक्टर आ जाएगा, देन उसका मैग्नीट्यूड निकालना है। तो पहले ए बी वेक्टर और ए सी वेक्टर को यूज करके चलो बी सी वेक्टर निकालते हैं। इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर दैट इज इक्वल टू ए सी वेक्टर। बी सी वेक्टर जो हमारे पास है, बी सी वेक्टर जो हमारे पास है बेटा, ये ए बी वेक्टर, बी सी वेक्टर को मैं लिख सकता हूं, बी सी वेक्टर को लिख सकता हूं बी डी। बी सी जो है हमारे पास क्या होगा? बी डी का डबल, तो इसको हमने लिख दिया ट्वाइस ऑफ, तो ट्वाइस ऑफ बी डी वेक्टर दैट इज इक्वल टू ए बी
और AC को यूज करके हम यहाँ से निकाल सकते हैं बेटा ट्वाइस ऑफ BD वेक्टर। चलो AC वेक्टर हमें दिया हुआ है 3i कैप माइनस j कैप प्लस 4k कैप माइनस AC वेक्टर, सॉरी ये कौन सा था, ये AB था, ठीक है ना। तो AB वेक्टर क्या है j कैप प्लस k कैप। तो ट्वाइस ऑफ BD वेक्टर एडलेस किया तो क्या आ गया ये 3i माइनस 2j प्लस 3k कैप, राइट। अब BD वेक्टर अगर हम यहाँ नोटिस करें तो BD वेक्टर किसके इक्वल आ गया 2 से डिवाइड 3/2 i कैप माइनस j कैप प्लस 3/2 k कैप। लो बच्चों B से लेकर D तक का वेक्टर यहां तक मिल गया, ये आ गया BD वेक्टर। अब अगर मुझे इस ट्रायंगल की बात करें इन ट्रायंगल ABD, तो बेटा AB वेक्टर प्लस BD वेक्टर दैट विल बी AD वेक्टर। AB वेक्टर प्लस BD वेक्टर ट्रायंगल ऑफ एडिशन से AD वेक्टर बनेगा। AB वेक्टर बेटा हमारे पास है दिस इज J कैप प्लस K कैप एंड BD वेक्टर आपके पास से आ गया 3/2 i कैप माइनस j कैप प्लस 3/2 k कैप। इनको एडलेस किया तो AD वेक्टर 3/2 i कैप प्लस 0 j कैप प्लस 5/2 k कैप। अब इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा दिस के प्लस दिस के प्लस दिस के अंडर द रूट 25 9 रूट 34/4। तो AD वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड आपके पास आ गया 9/4 प्लस 25/4 अंडर द रूट 34/2। ऑप्शन ए इज करेक्ट। ओके, कौन सा क्वेश्चन है 35 50 तक कौन सा डाउट है और 50 तक 37। ये भाई सब कह रहे हैं 37 कराना है। लो जी 37 जैसा भी हमने क्वेश्चन 13 किया था 19 किया था लाइक बिल्कुल सेम क्वेश्चन फिर से आ गया। क्या कहा गया है इस क्वेश्चन में वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर यूनिट वेक्टर। बेटा वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों यूनिट वेक्टर हैं। ए का मैग्नीट्यूड 1 बी का मैग्नीट्यूड 1। देन द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, अगर ये वेक्टर बी यूनिट वेक्टर है √3a माइनस बी, इसका मैग्नीट्यूड भी दिया हुआ 1 यूनिट वेक्टर है बेटा ये भी। स्केयरिंग बोथ साइड्स। ऐसे क्वेश्चन अभी हमने किया था 13 और 19। पता है बेटा दिस इज r डॉट r, करिए इसे यूज। यह आ गया √3a माइनस बी डॉट √3a माइनस बी मल्टीप्लाई किया तो आएगा बेटा 3 इसका स्क्वायर माइनस √3a डॉट बी माइनस √3b डॉट a प्लस में मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर। नाउ यूनिट वेक्टर है 1 आ गया, ये इन दोनों को ऐड कर दिया कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लगा के, ये भी 1 है बेटा। तो बेटा 3 and 1 4 राइट साइड लिया तो -2 √3a डॉट बी दैट इज इक्वल टू -3। अब a डॉट बी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग दिस इज a b cos थीटा एंड दैट इज इक्वल टू -3। दोनों यूनिट वेक्टर थे बेटा, दिस इज 1 cos थीटा इज इक्वल टू -3। तो cos थीटा की वैल्यू क्या आ गई √3/2 और थीटा क्या होगा फिर 30 डिग्री यानी π/6।
ऑप्शन ए, थर्टीन भी क्वेश्चन सिमिलर था, 19 भी सिमिलर था एंड दिस वन रिपीट। ओके 37 के बाद 44 कह रहे हैं डाउट है, 44 से पहले किसी का 39 39 लो बेटा। जिस क्वेश्चन की बात करें भी आएंगे, उस पर टेंशन ना लें आप, ठीक है। बट ये क्वेश्चन पहले जरूरी है बड़ा अच्छे से देख लेना, ऐसा क्वेश्चन आता है तो बच्चा मिस्टेक कर जाता है। ध्यान से देखना, आपको ये बताया गया था बेटा अल्फा वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड अगर निकालना है तो ये होता है अल्फा का मॉडुलस वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड। मान लीजिए आपको 3 वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड निकालना है तो 3 के ऊपर तो आ जाएगा मॉड एंड वेक्टर ए का आ जाएगा मैग्नीट्यूड। कभी निकालना है -7 वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड तो ये आएगा बेटा -7 के ऊपर मॉड और वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, इसका मतलब 7 टाइम ए का मैग्नीट्यूड, राइट। अब ये कंसेप्ट मैं यहां पे यूज कर रहा हूं, ध्यान से देखना जरा। कह रहे वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड 3 यूनिट है, ठीक है जी, और कह रहे हैं जो k की वैल्यू है वो -1 से 2 के बीच में है। k की वैल्यू -1 से 2 के बीच में लाई कर रही है। अब ये बताओ k वेक्टर a का मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो क्या आएगा, किस इंटरवल में लाई करेगा। तो बच्चों k वेक्टर a का जो मैग्नीट्यूड है ध्यान से देखें तो ये होगा k का मॉडुलस और वेक्टर a का मैग्नीट्यूड। ओके दूसरी बात ये, अगर k की वैल्यू -1 से 2 के बीच में है, मतलब k की जो वैल्यू है नंबर लाइन पे -1 से लेकर 2 तक है, यहां से लेकर यहां तक k की वैल्यू चल रही है, तो जब मैं इसका लूंगा मॉड, इन वैल्यूज का मॉड, तो मॉडुलस की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आएगी। कहां से कहां तक होगी, 0 से 2, कहां से कहां तक। बच्चा क्या करता है, यहां भी मॉड ले लेता है, यहां भी और यहां भी, और गलती कर जाता है वो। मॉड का मतलब वैल्यूज हमेशा पॉजिटिव आएंगी। अब इन सारी वैल्यूज का जब मैं मॉड निकालूंगा, इनको पॉजिटिव में बदलेंगे तो कहां से कहां तक आएंगी, 0 से 2। तो मॉड k की वैल्यू 0 से 2 तक होगी। दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट, बच्चा छोटा सा या मिस्टेक कर जाता है। अब k का मॉड अगर इसके इक्वल है तो हमें ये कैलकुलेट करना है, तो मतलब इसकी वैल्यू निकालनी है, मल्टीप्लाई बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए के मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई किया आपने, यहां मल्टीप्लाई किया तो ये, यहां मल्टीप्लाई किया बेटा ये आ गया, एंड यहां मल्टीप्लाई किया, ये वाली जिससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं पॉजिटिव है इसलिए इनइक्वालिटी सेम रहेगी। नाउ व्हाट इज दिस, दिस इज k वेक्टर a का मैग्नीट्यूड 2 टाइम्स a का मैग्नीट्यूड। a का मैग्नीट्यूड कितना था, तो वैल्यू कहां से लेके कहां तक, 0 से लेके 6 तक, ऑप्शन ठीक है। बच्चे मिस्टेक क्या करते हैं, यहां लिख देते हैं 1 और यहां लिख देते हैं 2 और हो जाती है मिस्टेक फिर, ठीक है। आइए 39 के बाद 44, the number of vector of unit length perpendicular to vector this and this। बेटा वो कह रहा है वो वेक्टर बताइए जो यूनिट लेंथ के हों, परपेंडिकुलर होना चाहिए ए और बी पे, राइट। ए क्रॉस बी क्या आता है, एक ऐसा वेक्टर जो वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों पे परपेंडिकुलर होता है, और अगर उसको मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दे तो क्या बन जाता है, यूनिट वेक्टर। दूसरा बी क्रॉस ए क्या होगा, वो भी एक ऐसा वेक्टर होगा जो ए और बी पे परपेंडिकुलर होगा। तो ए क्रॉस बी अगर हम लेंगे, अगर हम ए क्रॉस बी लेंगे तो वो एक वेक्टर होगा जो और बी पे परपेंडिकुलर है, बी क्रॉस ए लेंगे तो वो भी और बी पे परपेंडिकुलर है। डिवाइड कर दिया इसके मैग्नीट्यूड से तो ये बन जाएगा इसके अलोंग यूनिट वेक्टर, इसे डिवाइड कर दिया तो इसके अलोंग क्या बन जाएगा, यूनिट वेक्टर, राइट।
अब ये रहा वेक्टर ए मान लो, ये रहा वेक्टर बी मान लो, मैंने इन दोनों के इनका क्रॉस प्रोडक्ट निकाला तो वो आ गया ये वाला वेक्टर, ठीक है। डिवाइड किया इसके मैग्नीट्यूड से तो यहां से लेके यहां तक का वेक्टर आ गया, यूनिट वेक्टर मान लो। अब यहां से लेके यहां तक यूनिट वेक्टर, फिर यहां से लेके यहां तक यूनिट वेक्टर, यहां से लेके यहां तक यूनिट वेक्टर, ये सारे सेम होंगे। कितने होंगे? सेम। जो वेक्टर ये आएगा वही आएगा, वही आएगा। और रिवर्स आऊंगा तो वो भी यूनिट वेक्टर दोनों पे परपेंडिकुलर है, वो भी दोनों पे परपेंडिकुलर है। तो दो ही वेक्टर बनते हैं, एक ए क्रॉस बी डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड और एक बी क्रॉस ए डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। ये वाला वेक्टर लें, ये लें या ये लें, सेम ही तो है, तो वेक्टर तो एक ही होगा। और रिवर्स से डायरेक्शन मांगो तो दूसरा वेक्टर होगा, एक ए क्रॉस बी डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड होगा, दूसरा कौन सा होगा? बी क्रॉस ए डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। आंसर ठीक है। फिफ्टी तक कोई और डाउट? 50 तक नहीं है? 49 बताए थे हम लोग, आ जाओ 49 पे। 49 कैसा है? लो बच्चों, ला 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 49 कह रहे वेक्टर ए परपेंडिकुलर है बी पे। उसमें ऑप्शन अलग है? अच्छा, अरे वो एरर थी, वो मैंने ठीक कर दी। कहाँ पैरेलल है? अच्छा अच्छा अच्छा, फर्स्ट में ऑप्शन में, हाँ इसमें करेक्शन थी, जब तक ये टाइपिंग हुई थी तब करेक्शन नहीं की थी। ठीक है, कोई बात नहीं। अब बताओ क्या ऑप्शन दिया अब उसमें? ए पैरेलल, चलो ये पैरेलल कर दिया मैंने, ओके। और ये सेम है भाई, सेकंड ऑप्शन ठीक लिखी है। थर्ड ऑप्शन लास्ट में पैरेलल होगा, यहाँ परपेंडिकुलर लिखा। चलो तो एक काम करते हैं, इसको हम कर लेते हैं परपेंडिकुलर, राइट। अब चार ऑप्शन ठीक लिख दी। अब वेक्टर ए परपेंडिकुलर है बी पे, वेक्टर ए परपेंडिकुलर है सी पे, वेक्टर ए बी पे भी परपेंडिकुलर है सी पे भी। लो ये गया बी वेक्टर, ये गया आपका सी वेक्टर मान लो, और ए वेक्टर दोनों पे परपेंडिकुलर है। ये पेन है जो दोनों पे परपेंडिकुलर है, ये गया ए, ये पेन ए है। इसको मैं ऐसे दिखा रहा हूं, वेक्टर ए किस पे परपेंडिकुलर है? बी पे भी और सी पे भी, राइट। अब ये बताओ क्या ए वेक्टर पैरेलल होगा बी क्रॉस सी के? बताओ मुझे, बी क्रॉस सी जो निकालूंगा, बी क्रॉस सी निकालूंगा, एक ऐसा वेक्टर आएगा, एक ऐसा वेक्टर आएगा जो बी और सी दोनों पे परपेंडिकुलर होगा। एज पर डेफिनेशन बी क्रॉस सी क्या होगा? एक ऐसा वेक्टर जो बी और सी दोनों पे परपेंडिकुलर होगा। और वेक्टर ए भी कह रहा है दोनों पे परपेंडिकुलर है। मान लो बी क्रॉस सी आपने निकाला, वो यहां से लेके यहां तक आ गया, सपोज बी क्रॉस सी, राइट। और वेक्टर है पूरा था, पैरेलल हो या कोलिनियर हो, बात एक ही है। तो वेक्टर ए और बी क्रॉस सी यहां से लेके यहां तक है सिर्फ, और वेक्टर है पूरा गया। पैरेलल है या नहीं? पैरेलल हो या कोलिनियर, बात एक ही होती है इसमें। तो ध्यान रखना, ये वाला ऑप्शन करेक्ट है, बाकी के बारे में सोचने की भी जरूरत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट बताओ। 60 तक डाउट? 60 तक किसी का कोई डाउट है? 51? ये एक अच्छा पॉइंट है, कई बार बच्चे इसको नोटिस नहीं कर पाते, छोटा सा है बड़ा अच्छा पॉइंट है ये। थीटा इज द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। दो वेक्टर के बीच में एंगल थीटा दिया, वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच में। देन ये भी कह रहा है ए डॉट बी 0 या 0 से ग्रेटर है। ए डॉट बी की वैल्यू या तो 0 है या 0 से ग्रेटर है। 0 से ग्रेटर वैल्यू पॉजिटिव होती है नेगेटिव? पॉजिटिव, राइट।
अब ए डॉट बी देखें तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा ये 0 या 0 से ग्रेटर है यानी पॉजिटिव है। क्या ये वैल्यू आपकी कभी भी नेगेटिव होती है? ये नेगेटिव होती है नहीं। तो इन तीनों का मल्टीपल पॉजिटिव तभी आएगा जब कॉस पॉजिटिव होगा, राइट। मैंने ए और बी से डिवाइड कर दिया तो रिजल्ट आ रहा है कि कॉस थीटा की वैल्यू 0 या 0 से ग्रेटर, मतलब या तो 0 होगी या 0 से बड़ी यानी पॉजिटिव होगी। अब देखिए तो 0 से 90 के बीच में कॉस थीटा क्या होता है? पॉजिटिव। बट 0 के इक्वल कहां पर होता है? 90 पे। क्या 90 पे इक्वल है? नहीं है। पॉजिटिव होगा कंफर्म बट 0 के इक्वल नहीं है। यहां आ जाए तो बिल्कुल होगा, और यहां आ जाए तो 0 से लेके पाई आ रहा है। फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट पॉजिटिव भी और नेगेटिव पॉसिबल नहीं। इसको नोटिस करें तो सेम। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट है? बी। डिफरेंस सिर्फ यहाँ पे ओपन इंटरवल क्लोज इंटरवल का दिया हुआ। इसको अगर यहाँ पर ये यहाँ पे मैं इक्वल का साइन हटा दूं, इस क्वेश्चन में दे ही नहीं रखा, फिर ऑप्शन ए करेक्ट होता। ओके 60 तक कोई और डाउट है किसी का? नहीं है? देख लो 70 तक। 61 लो बेटा 61 लेते हैं हम। कई बच्चे मेरी सब्जेक्टिव बुक की वर्किंग नहीं करते इसलिए उनकी समस्या खड़ी हो जाती है। वेक्टर ए बेटा दिया है, वेक्टर बी दिया और वेक्टर सी दिया, देन द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई सच दैट वेक्टर सी इसके इक्वल हो। बेटा वेक्टर ए भी गिवन है, वेक्टर बी भी गिवन है और वेक्टर सी भी गिवन है, एंड सी वेक्टर आपको दिया गया किसके इक्वल हो गया? टाइम पास कर मेरे साथ है, और क्या करना? भूल गया था। हो जाएगा ये? चेक कराऊं, किसी का डाउट है तो बता दो। हो जाएगा? चलो ऐसे होने चाहिए, डाउट पूछे और हो जाए। नहीं बिल्कुल हो गया बेटा, रिकॉर्डिंग में हो चुका है। अब देखना बाद में। 62 लो बेटा, ये 62 क्वेश्चन है। एक वेक्टर निकालना है जिसका मैग्नीट्यूड कितना बड़ा 5 यूनिट्स एंड पैरेलल टू द रिजल्टेंट हो। इन दोनों के रिजल्टेंट के पैरेलल होना चाहिए। रिजल्टेंट का मतलब सम होता है बेटा, एडिशन। ठीक है, तो आपने पहले इनका रिजल्टेंट निकाला यानी कि a प्लस बी, यानी कि आपने इन दोनों को जब किया ऐड तो ये आ गया 3i प्लस जे कैप प्लस 0 के कैप, राइट। अब कह रहा है हमने जो वेक्टर निकालना है उसका मैग्नीट्यूड 5 यूनिट होना चाहिए। इसका मैग्नीट्यूड 5 यूनिट तो नहीं है, तो पहले इसके अलॉन्ग हमने निकाल दिया यूनिट वेक्टर। एक ऐसा वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड 1 यूनिट है, तो 3i कैप प्लस जे कैप डिवाइडेड बाई इट्स मैग्नीट्यूड √10 यूनिट वेक्टर आ गया। अब यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 यूनिट है, 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसी के अलॉन्ग एक ऐसा वेक्टर आएगा जिसका मैग्नीट्यूड 5 यूनिट होगा। तो आपने कर दिया बेटा 5 टाइम्स आर कैप यानी 5 टाइम्स 3i कैप प्लस जे कैप डिवाइडेड बाय √10। अब ये नोटिस में नजर नहीं आ रहा कि हमारा कौन सी वैल्यू है, थोड़ा चेंज कर लेते हैं इसको। मैं काम करते हैं, मैंने 2 से किया मल्टीप्लाई डिवाइड, इसको 10 बना दिया, राइट। अब इन दोनों को एलिमिनेट कर दो तो क्या आ जाएगा? हाफ ऑफ √10 3i प्लस जे। नाउ √10/2 3i प्लस जे कौन सा है? बी ऑप्शन। डन। कौन सा क्वेश्चन है? 62। इसके बाद कौन सा वाला? 66। 66 से पहले किसी का डाउट है? और 66 पे आओ फिर।
66 क्वेश्चन ये दिया गया, 3 पॉइंट्स दिया गया, दीज आर कोलिनियर देन द वैल्यू ऑफ m। बेटा 3 पॉइंट्स आपके एक ही लाइन पर हैं, ये आपकी लाइन गई, सपोज ये पॉइंट दे दिया a, -1 2, अगला पॉइंट दे दिया b, दिस इज 2, m, 5, और नेक्स्ट पॉइंट दे दिया आपको c, कोऑर्डिनेट 3, 11, 6। ए बी वेक्टर लें, बी सी वेक्टर या ए सी वेक्टर, तीनों वेक्टर कोलिनियर होंगे, एक वेक्टर दूसरे का लैम्डा टाइम्स होगा। ए बी वेक्टर, बी सी वेक्टर और ए सी वेक्टर, कोई भी एक वेक्टर दूसरे का लैम्डा टाइम रख दो, वहां से m की वैल्यू आएगी, या हम डी आर से डी सी को यूज कर सकते हैं। इस लाइन के ऊपर 3 पॉइंट है, आप डी आर ए बी से निकालें डायरेक्शन रेशियो, या बी सी से निकालें या ए सी से निकालें, इसी लाइन के आएंगे। तो अगर हम डी आर निकालते हैं, हम मान लीजिए ए बी से, ए बी के डी आर्स x2 - x1 मीन्स 3 रेशो m+1 रेशो 3, और डी आर्स मैंने निकाले बेटा फिर ए सी से, ए पॉइंट ये रहा, सी पॉइंट ये रहा, तो 3 - 1 यानी कि आपने दिया गया 4 रेशो 12 रेशो 4। अब डायरेक्शन रेशो ए बी से निकाले, बी सी से या ए सी से, इसी लाइन के आएंगे, यानी कि ये डी आर से डी आर सेम होनी चाहिए। डायरेक्शन रेशो सेम का मतलब क्या बताया था, कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू इज प्रोपोर्शनल। इसका मतलब a1/a2 दैट इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। तो 3/4 को रखा आपने m+1/12 के इक्वल, ये कैंसिल आउट 3, तो यहां से m का आंसर आ गया बच्चों 8, m का आंसर 8, बी ऑप्शन इज करेक्ट। सेवेंटी तक कोई और डाउट किसी का है? सेवेंटी, क्वेश्चन नंबर 70 बेटा। सेवेंटी क्वेश्चन, ए बी सी आर 3 वेक्टर सच दैट a + b + c 0 वेक्टर दे दिया आपको, एंड वेक्टर a का मैग्नीट्यूड 2 यूनिट है, b का 3 और c का 5, देन द वैल्यू ऑफ a.b + b.c + c.a। आपको गिवन है a + b + c, दिस इज ए 0 वेक्टर, तो a + b + c का मैग्नीट्यूड कितना होगा फिर, दैट इज 0। अब यूज कर सकते हैं हम r.r, आपको पता है कि किसका, r का स्क्वायर होता है, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, तो a + b + c, दिस इज a + b + c डॉट a + b + c, अब इन दोनों में डॉट प्रोडक्ट लगाएंगे तो क्या आएगा, ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर, प्लस में 2a.b 2b.c एंड 2c.a एंड दैट इज इक्वल टू 0। अब ए का भी मैग्नीट्यूड गिवन है 2, बी का 3 और सी का 5, यहां रिप्लेस किया तो बेटा 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस में 2 टाइम्स, दिस इज a.b प्लस b.c प्लस c.a, कितना आ गया 4 9 25, कितना हो गया 38। तो बेटा ट्वाइस ऑफ a.b प्लस b.c प्लस c.a दैट इज इक्वल टू -38। कितना रिजल्ट आ गया -19। ध्यान नहीं था। 70 के बाद 80 तक किस किस का और कौन सा डाउट है?
78, 77 भी है। चलो जी 77 लेते हैं। फॉर एनी टू वेक्टर ए एंड बी, आपको गिवन है बेटा ए प्लस बी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, ए माइनस बी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, लैम्डा टाइम्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अरे बड़ा सिंपल है यार ये तो। व्हाट इज दिस? ए प्लस बी डॉट ए प्लस बी, हमने लैम्डा निकालना बेटा। ऐसे ये क्या है? ए माइनस बी डॉट ए माइनस बी, राइट साइड आपका लैम्डा टाइम्स ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, ओपन किया तो ये क्या आ जाएगा बेटा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये आ गया आपके पास 2a डॉट बी। सेकेंड ओपन करेंगे तो क्या आएगा? ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a डॉट बी, दिस इज लैम्डा टाइम्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब आप नोटिस करिए लेफ्ट में कैंसिल आउट क्या हो रहा है? 2a डॉट बी कैंसिल आउट, ऐड करना है लेफ्ट में क्या बन रहा है? कंपेयर किया तो लैम्डा क्या आ जाएगा? 2। नाउ 78, ये क्वेश्चन एक्चुअली सब्जेक्टिव में कर रखा है आप लोगों ने, और ये क्रॉस प्रोडक्ट में हमारे पास क्वेश्चन आया था। ये नहीं सॉरी, डॉट प्रोडक्ट में, थर्ड एक्सरसाइज में। ए और बी दो वेक्टर दिए गए हैं, कुछ ऐसे आपको गिवन है कि ए प्लस बी का जो मैग्नीट्यूड है वो ए के मैग्नीट्यूड के इक्वल है। अब इनसे कौन सा करेक्ट है चेक करना है। यहाँ डॉट है, यहाँ क्रॉस भी चल रहा है, डॉट भी चल रहा है, तो स्केयरिंग कर दो यार बस, स्केयरिंग बोथ साइड। दिस इज ए प्लस बी डॉट ए प्लस बी, राइट साइड है बेटा ए का स्क्वायर, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो बेटा क्या आएगा? ये ए का स्क्वायर 2a डॉट बी प्लस बी का स्क्वायर, लेफ्ट और राइट जरा ध्यान से देखें, ए का स्क्वायर कैंसिल आउट, तो 2a डॉट बी, इट मीन्स b डॉट बी, बी स्क्वायर मीन्स b डॉट बी। नाउ 2a प्लस बी, बी कॉमन आ रहा है यहां से, तो बेटा दिस डॉट दिस 0 के इक्वल कौन सा केस है? यानी कि ये दोनों वेक्टर आपस में क्या होंगे? परपेंडिकुलर। डन। एसी बंद कर दें? अच्छा जी कर देते हैं एसी बंद, कोई नहीं। 79 किसका डाउट था? है ओके। ये दिया गया बेटा आपको वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी, और चेक करना है कि ये क्या राइट एंगल ट्रायंगल बना रहे हैं, आइसोसेलेस या इक्विलेटरल। और ये तीनों की कैलकुलेशन डिपेंड सिर्फ इनके मैग्नीट्यूड पर, तीनों की साइड्स की लेंथ क्या चल रही है। तो तीन वेक्टर आपको दिए गए हैं, आपने क्या किया? ये वेक्टर ए हमारे पास है, ये वेक्टर बी है, ये वेक्टर सी है। वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड नोटिस करें तो √14 आ रहा है बेटा, बी का नोटिस करेंगे तो ये आ रहा है √35, और सी का नोटिस करेंगे तो क्या आ रहा है? √21, राइट। ध्यान से देखें तो बेटा इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर बन रहा है, क्या हो गया? राइट एंगल ट्रायंगल।
डन। ठीक है, जो सबसे बड़ी साइड है क्या होनी चाहिए, हाइपोटेन्यूज, और सबसे बड़ी साइड ये इसका स्क्वायर, बाकी दोनों के स्क्वायर के सम के इक्वल है। और अगर मैं कोई दो साइड से इक्वल होती तो आइसोसेलेस होता, तीनों इक्वल होती इक्विलेटरल होता। कहाँ लिखा, लिखा होगा तो जरूर मानेंगे बेटा। कह रहे दीज आर, ये वेक्टर जो हमारे पास है क्या बना रहे हैं, अगर ये पोजीशन वेक्टर कहेगा तो पोजीशन वेक्टर एज्यूम करेंगे बेटा, इसका मतलब ये साइड्स हैं। चलो जी आइए इसके बाद 81 80 लो बेटा 80th क्वेश्चन। क्वेश्चन, द पॉइंट ऑफ द ट्राइसेक्शन ऑफ पी क्यू नियर टू द पॉइंट पी इफ द पोजीशन ऑफ पी एंड क्यू। कह रहे पी वेक्टर की जो पोजीशन हमारे पास है, पी वेक्टर का पोजीशन पॉइंट ये है और क्यू का ये है, और ट्राइसेक्शन जब पी क्यू का किया गया, लो बेटा ये आपके आ गया पी क्यू, ये पी पॉइंट है, ये क्यू पॉइंट है, इसका पोजीशन वेक्टर दिया यानी 3, 3, -4 इसके कोऑर्डिनेट है, और इसके कोऑर्डिनेट बेटा 9, 8, -10, राइट। ट्राइसेक्शन मतलब इसके 3 इक्वल पार्ट्स, लो 3 इक्वल पार्ट्स कर दिए, एक ये आर पॉइंट है और एक ये एस पॉइंट है। नाउ द पॉइंट ऑफ द ट्राइसेक्शन ऑफ पी क्यू नियरर टू पी। अब इसके ट्राइसेक्शन के जो दो पॉइंट है, एक आर है एक एस है, पी के नियरर कौन सा है, तो आर के हमारे पास आर का कोऑर्डिनेट्स पूछा है आपसे, तो आर के लिए रेशियो क्या हो जाएगी 1:2, देन आर बता देना बेटा क्या आएगा ये आपका, अगर हम आर निकालेंगे तो ये आ गया 6 प्लस में 9, 15/3 यानी 5, दिस इज 6 प्लस 8, 14/3, राइट। और अगला आ रहा है आपका -10 एंड -8/3 -6, तो कोऑर्डिनेट्स क्या बन गए E। सेक्शन फॉर्मूला से 81 क्वेश्चन नंबर 81। बिल्कुल ऐसा क्वेश्चन अभी हमने किया था। देखो 81 में क्या कहा गया है, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड दिया गया 4, लैम्डा की वैल्यू -3 से लेके 2 के बीच में लाई कर रही है, देन द रेंज ऑफ दिस। देखो लैम्डा वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड जब लेंगे तो लैम्डा के ऊपर आएगा मॉड, वेक्टर ए का होगा मैग्नीट्यूड, राइट। अगर लैम्डा की वैल्यू -3 से 2 के बीच में है, लैम्डा की वैल्यू -3 से लेकर 2 के बीच में लाई कर रही है, मतलब लैम्डा यहां से लेके यहां तक है, जब इसका लेंगे मॉड तो वैल्यू पॉजिटिव बन जाएगी। वो वैल्यू जो -3 से 2 के बीच में है, जब उनका मॉड लेंगे तो वैल्यू कहां से कहां तक आएगी, 0 से 3। इन वैल्यूज का मॉड यहां से लेके यहां तक की वैल्यूज का मॉड कहां से क्या बनेगा, 0 से 3, और इनका मॉड लेंगे तो वही रहेगा। तो अल्टीमेटली सारी वैल्यूज का जो मॉड है, मॉड एन पे वैल्यू पॉजिटिव बन जाएगी, और वो 0 से लेके कहां तक होगी, 3 तक। इन वैल्यूज का मॉड क्या आएगा ये बताओ, कहां से कहां तक आएगा, मॉड स्क्वेयरिंग नहीं कर रहे हम, मॉड ले रहे हैं, पॉजिटिव बना रहे हैं हम, तो मॉड की वैल्यू कहां से कहां तक होगी, 0 से लेके 3 तक। नाउ मल्टीप्लाई किससे करना है, अब अगर ये वैल्यू चाहिए मतलब ये निकालना है आपने, तो ए के मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई कर दो, ए के मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई कर दिया बेटा। अब ए का मैग्नीट्यूड कितना था हमारा 4, तो इसको रख दें 4। व्हाट इज दिस, लैम्डा वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, एंड व्हाट इज दिस 3 × 4, तो 0 से लेके 12। बेटा 0 ना डिवीजन पॉइंट है नेगेटिव और पॉजिटिव वैल्यूज का। -3 से लेके 2 तक की जितनी भी वैल्यूज हैं उन सब का जब लेंगे मॉड तो वैल्यूज पॉजिटिव बन जाएंगी। -3 से 0 की जो वैल्यूज होंगी
उनका मॉड 0 से 3 के बीच में होगा, एंड 0 से 2 के बिटवीन जो वैल्यूज हो इसका मॉड भी 0 से 3 के बीच में आ चुका है पहले से ही। तो इन सारी वैल्यूज का जो मॉडुलस है वो कहां से कहां तक वैल्यूज देगा आपको, 0 से 3। ठीक है, इसमें सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट ये वाला स्टेप है, ध्यान रखना। यहां मिस्टेक तो क्वेश्चन आगे रॉन्ग होगा। बच्चा क्या करता है, यहां भी मॉड ले लिया, यहां भी और यहां भी, और लिख देता है 3 से 2 तक। सोचो 3 से तो बड़ा हो और 2 से छोटा भी हो, इज इट पॉसिबल? इनइक्वालिटी में कभी भी स्क्वेयरिंग करनी है, कभी स्क्वायर रूट लेना है, कभी मॉडुलस लेना है तो बहुत केयर से लेना है। एडिशन डिफरेंस तो चल सकता है, स्क्वेयरिंग या स्क्वायर रूट ध्यान रखना, या मॉड लेना है तो बड़ा केयरफुली एक एक स्टेप को नोट करते हुए, ये इक्वेशन की तरह नहीं चल देना कहीं, ध्यान रखना। डिपेंडिंग ऑन द वैल्यूज, बेटा कैसी वैल्यूज दी है, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, अभी ना, अभी इस पे बात नहीं करेंगे, पहले इन क्वेश्चन पे देख लें। 84 क्वेश्चन बेटा, क्वेश्चन नंबर 84 लो, ये दे देगा आपको क्वेश्चन नंबर 84। कह रहे ए यूनिट वेक्टर वेक्टर ए, दिस इज ए यूनिट वेक्टर, पहला पॉइंट, ठीक है, मेक्स दिस एंगल विद आई कैप, आई कैप के साथ जो एंगल बनाया गया वो π/3 है। यार आई कैप कहां पर होता है, एक्स एक्सिस पे, कहां होता है, तो π/3 का एंगल विद आई कैप बनाया, मतलब π/3 का एंगल विद एक्स एक्सिस बनाया है। एंड π/4 किसके साथ बनाया, जे कैप के साथ, यानी एक्स एक्सिस के साथ एंगल कितना बनाया, π/3, वाई एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाया, π/4, एक्यूट एंगल थीटा बनाया विद के कैप, यानी जेड एक्सिस के साथ जो एंगल बनाया गया वो थीटा है, और थीटा एंगल एक्यूट है, मतलब 90 से कम है। अब क्लियर मैसेज है कि वेक्टर ये यूनिट वेक्टर है, एंड यूनिट वेक्टर में आई कैप, जे कैप, के कैप के मल्टीपल की वैल्यूज डायरेक्शन कोसाइंस होती हैं। क्या होती हैं यार, किसी के भी डी आर्ट्स निकालने हैं तो जो वेक्टर दिए उसमें आई जे के मल्टीपल की वैल्यूज लो और उसके रेशियो ले लो, वो डी आर्ट्स होते हैं। बट अगर डायरेक्शन को साइन निकालने तो वेक्टर को किससे बदलना पड़ता है, यूनिट वेक्टर में। यूनिट वेक्टर में आई कैप, जे कैप, के कैप के मल्टीपल की वैल्यूज क्या होती हैं, डायरेक्शन कोसाइंस, यानी कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा। और अल्फा बीटा गामा में से अल्फा दे दिया, बीटा दे दिया, गामा नहीं दिया, तो वेक्टर ए जो यूनिट वेक्टर है वो क्या होगा, एल आई कैप, एम जे कैप, एन के कैप, डायरेक्शन को साइंस होंगे यहाँ पे वैल्यूज, यानी कि ये होगा कॉस अल्फा आई कैप, कॉस बीटा जे कैप, एंड कॉस गामा के कैप। अल्फा बीटा गामा में से क्या दे दिया आपको, अल्फा दे दिया, तो ये है बेटा आपका कॉस ऑफ π/3, कॉस ऑफ π/4 एंड कॉस थीटा। तो प्यारे बच्चों ये जो यूनिट वेक्टर है ये आ गया 1/2 आई कैप, 1/√2 जे कैप, एंड कॉस थीटा के कैप। पता है ना यूनिट वेक्टर है। वैसे भी डी6 के स्क्वायर का सम क्या होता है, 1। तो बेटा इसका दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, 1, यानी 1/2 का स्क्वायर प्लस 1/√2 का स्क्वायर प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा, दैट इज इक्वल टू 1। तो कितना आ गया कॉस थीटा, 1/4 कॉस स्क्वायर, सॉरी। तो यहां से कॉस थीटा की वैल्यू क्या बनेगी, प्लस माइनस 1/2। अब थीटा एंगल क्या है, एक्यूट, तो कॉस की वैल्यू पॉजिटिव आनी चाहिए, नेगेटिव, पॉजिटिव। 90 से कम एंगल है तो कॉस पॉजिटिव होगा, तो आपने नेगेटिव साइन नेग्लेक्ट कर देना है, तो कॉस थीटा लेंगे आप 1/2। थीटा एंगल कितना आ जाएगा, π/3, 60 डिग्री। और यही कहता है कि एक्यूट एंगल नहीं है, ऑब्ट्यूज है, तो कितना होता 2π/3। कॉस थीटा फिर क्या लेते हैं, -1/2 लेते,
-1/2 के अकॉर्डिंग एंगल बनता आपका 2π/3, फिर वो ऑप्शन देता फिर ऐसे केस में। बेटा हमने ना 3D भी पढ़ा है थोड़ा बहुत, और आप सबको बताना चाहिए कि एक लाइन के एंगल 3 कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ अल्फा बीटा गामा हो तो अल्फा बीटा गामा को डायरेक्शन एंगल कहते हैं। उसकी कॉस की जो वैल्यूज होती हैं उसको कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा को डायरेक्शन कोसाइंस कहते हैं। और कभी भी एक लाइन के डायरेक्शन रेशियो या डायरेक्शन कोसाइन निकालने हो तो उस लाइन के अलोंग हमें एक वेक्टर चाहिए होता है। वो वेक्टर अगर यूनिट वेक्टर नहीं है तो आई जे के मल्टीपल की जो वैल्यूज होती हैं वो डायरेक्शन रेशियो होती हैं, और अगर वो वेक्टर यूनिट वेक्टर हो तो वो डायरेक्शन कोसाइंस होती हैं। अब आपको क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, ये वेक्टर कौन सा वेक्टर है, यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर में आई कैप, जे कैप, के कैप के मल्टीपल में वैल्यूज किसकी होती हैं, डायरेक्शन कोसाइंस की, कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा की होती हैं यूनिट वेक्टर में। अगर यहां पर ये यूनिट वेक्टर नहीं देता तो हम क्या लेते, डी आर से डिसीज बनाते फिर हम, क्योंकि यूनिट वेक्टर है इसलिए आई जे के मल्टीपल की वैल्यूज क्या होंगी, एल एम एन, डायरेक्शन कोसाइंस, राइट। ओके, चलें इससे आगे। कौन सा क्वेश्चन है ये, 84। 84 के बाद बेटा 89। ला 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 इस क्वेश्चन को बड़े प्यार से अच्छे से समझना। पहले तो मैं इसको बताऊंगा तमीज से पूरा सब्जेक्टिवली, फिर ऑब्जेक्टिवली कैसे नोटिस करना है फिर उसको समझना, ठीक है। वेक्टर आर इज इंक्लाइंड टू एक्स एक्सिस 45 डिग्री। वेक्टर आर का एंगल विद एक्स एक्सिस 45 है, यानी ये डायरेक्शन एंगल में से अल्फा एंगल दे दिया विद एक्स एक्सिस 45, एंड वाई एक्सिस के साथ कितना एंगल है, एंड ऑब्ट्यूज एंगल दिया गया विद, कितना प्यारा जेड बनाया नहीं, चलो ठीक है। अब आगे क्या करें, वेक्टर आर का मैग्नीट्यूड कितना है, 8 यूनिट, देन आर इज इक्वल टू, पहला पॉइंट आप सबको बता दें कि वेक्टर आर का मैग्नीट्यूड 8 यूनिट है, वो यूनिट वेक्टर नहीं है, लेकिन जब मुझे इसके डायरेक्शन को साइंस निकालने पड़ेंगे तो वेक्टर आर के लॉन्ग मुझे यूनिट वेक्टर की जरूरत पड़ेगी, तभी डिसीज मिलेंगे। तो वेक्टर आर कैप जो यूनिट वेक्टर होगा वो क्या होगा, एल आई कैप, एम जे कैप एंड एन के कैप। एल क्या होता है, कॉस अल्फा। बच्चों अल्फा एंगल कितना दिया गया विद एक्स एक्सिस, तो ये कॉस 45 आई कैप है, एम दिया गया कॉस 60 डिग्री जे कैप, और ऑब्ट्यूज एंगल कॉस थीटा दिया गया के कैप, बट थीटा एंगल नहीं पता हमें क्या है। एल स्क्वायर एम स्क्वायर एन स्क्वायर का सम क्या होगा 1। तो आर कैप जो वेक्टर बन रहा है हमारा वो है 1/√2 आई कैप, 1/2 जे कैप एंड कॉस थीटा के कैप। हमें पता बेटा दिस स्क्वायर का सम क्या होगा 1। तो आओ इनके स्क्वायर का सम रखें 1, तो 1/√2 का स्क्वायर प्लस में 1/2 का स्क्वायर प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा, ये रखा 1, तो कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू बच्चों आ गई 1/4, एंड कॉस थीटा हमारे पास होगा स्क्वायर रूट लेने प्लस माइनस 1/2, क्योंकि थीटा एंगल 90 डिग्री से ज्यादा है, ऑब्ट्यूज है, तो कॉस थीटा की वैल्यू हम नेगेटिव लेंगे, पॉजिटिव नहीं ले सकते। कोई बात, कॉस थीटा, यहां से कॉस थीटा की वैल्यू -1/2 हमने रिप्लेस की, -1/2 रिप्लेस की, तो क्या आगे बढ़ा ये आर कैप 1/√2 आई कैप प्लस 1/2 जे कैप -1/2 के कैप, राइट। अब ये वेक्टर आर कैप आ गया,
आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना दिया है बेटा? अगर आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड मुझे 8 यूनिट दे दिया, आपको पता है कि आर कैप, ये जो आर कैप हमारे पास आया है 1/√2 आई कैप प्लस 1/2 जे कैप माइनस 1/2 के कैप है। ये इसको मैं लिख सकता हूं वेक्टर आर डिवाइडेड बाई इट्स, दिस इज, इन तीनों का राइट साइड मैंने एलसीएम ले लिया तो ये बन गया 2√2 आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप। बेटा वेक्टर आर का मैग्नीट्यूड 8 यूनिट दी है तो इसको मैंने यहां पे 8 रख दिया, तो ये आ गया √2 आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप डिवाइडेड बाय, और 8 से किया इधर मल्टीप्लाई तो वेक्टर आर क्या बन जाएगा? क्या बन रहा है? 4 टाइम्स √2 आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप, राइट? कौन सा ऑप्शन है? कौन सा ऑप्शन आ गया? सी ऑप्शन। कौन सा आ रहा है? ये तो हो गया सब्जेक्टिव कैलकुलेशन। आओ ऑब्जेक्टिवली कैसे सोचना है, देखते ही आंसर बता सकते थे आप इसका। सर कैसे? सर कैसे? भाई तीनों एंगल आपको दे दिए, ध्यान से देखना। विद एक्स एक्सिस एंगल कितना है, वाई के साथ कितना था, और ऑब्ट्यूज एंगल किसके साथ है? कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा में से गामा एंगल ऑब्ट्यूज है तो कॉस गामा की वैल्यू नेगेटिव आनी चाहिए थी। कॉस गामा यहां पर होगा, यहां पर होगा, यहां पर होगा या यहां पर होगा, राइट? अब नेगेटिव है इस साइड, कहां है? नेगेटिव यहां नहीं है, या नहीं है, या इस प्लेस पर और इस प्लेस पर है, राइट? तो इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन करेक्ट हो सकता था। अब डिपेंड किस पे करेगा? अल्फा और बीटा पे। अल्फा बीटा एंगल एक्यूट है या ऑब्ट्यूज है? अल्फा एक्यूट, बीटा ऑब्ट्यूज, तो यानी कि ये पहले वाली दोनों टर्म भी पॉजिटिव होनी चाहिए थी। ये पहले वाली दोनों टर्म पॉजिटिव यहां नहीं है, सिर्फ यहां पर है। दिस ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, ऑब्जेक्टिवली ऐसे देखना। इसके बाद बताइए कौन सा डाउट है? 89 के बाद कोई डाउट है? क्वेश्चन नंबर 92। वेक्टर A, वेक्टर B, वेक्टर C be the position vector of the vertices ABC respectively। ठीक है जी। अब आगे क्वेश्चन में क्या कहा गया इससे रिलेटेड? विच ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट रिप्रेजेंट द एरिया ऑफ द ट्राइंगल। कौन सा ट्राइंगल का एरिया नहीं होगा? कौन सा नहीं होगा? डी ट्राइंगल का एरिया नहीं होगा। डी, यस। साइड निकालो, वो तो ठीक है। अगर हम वैसे देखें ट्रायंगल का जो एरिया होता है साइड से निकलता है, देखो, हाँ, ये आपका ट्रायंगल है ABC और कह रहा बेटा इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर A है, इसका पोजीशन वेक्टर B है, इसका पोजीशन वेक्टर C है। ओके, अब ट्रायंगल का जब एरिया निकालते हैं हम वेक्टर से, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, तो किसी भी दो साइड्स का क्रॉस प्रोडक्ट लिया जाता है, उसका मैग्नीट्यूड देन उसका हाफ। लाइक अगर मेरे पास हाफ ऑफ, हम क्या लिख सकते हैं, AB क्रॉस AC, या लिख सकते हैं हम हाफ ऑफ BC क्रॉस BA। कोई भी दो साइड्स के पोजीशन वेक्टर, साइड्स के वेक्टर ले लेने आपने, या हमने लिया इसका CA क्रॉस CB। ये तीनों ट्रायंगल के एरिया हैं। अब जब मैं इसको पोजीशन वेक्टर में बदलूंगा OB माइनस OA एंड इसको OC माइनस OA, देन क्रॉस प्रोडक्ट लगाऊंगा तो ये जो एरिया बदल जाएगा इसमें D में। इसी में पोजीशन वेक्टर लगाऊंगा OC माइनस OB, OA माइनस OB, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी कन्वर्ट इसी में ही होगा, ऐसे ये भी कन्वर्ट इसी में ही होगा।
तो ट्रायंगल का एरिया सिर्फ और सिर्फ ये है, बाकी इन तीनों में से कोई भी ए बी सी या ट्रायंगल का एरिया नहीं है, क्योंकि ए बी सी पोजीशन वेक्टर है, साइड्स नहीं है। ना तो ये ट्रायंगल का एरिया बनेगा, ना ये बनेगा, ना ये बनेगा, तीनों केस में ट्रायंगल का एरिया बन के आएगा। तो क्वेश्चन में मैं एक ये लिख दूं, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द एरिया ऑफ द ट्रायंगल, ये वर्ड हटा रहा हूं, क्वेश्चन में मिस्टेक है, राइट। कौन सा ट्रायंगल का एरिया इसमें से है, वो सिर्फ डी ऑप्शन है। इसको पोजीशन वेक्टर में बदल के मल्टीप्लाई करो तो ये ट्रायंगल का एरिया बन जाएगा। ओके, बिल्कुल ठीक है। चले बेटा इससे आगे, तो क्वेश्चन में ये वर्ड डिलीट कर देना, देन आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, वो डी ऑप्शन है। हाँ, ये आपका ट्रायंगल का एरिया हो सकता था, ये भी हो सकता था, ये भी हो सकता था, अगर ये ए और बी ट्रायंगल की साइड्स होती, पोजीशन वेक्टर नहीं होते, तो फिर ये आपके पास बन जाता। ठीक है, 98 बेटा जी, 98 क्वेश्चन आ गया। लो, द नंबर ऑफ वेक्टर ऑफ यूनिट लेंथ परपेंडिकुलर टू दिस एंड दिस। हाँ जी, कितने वेक्टर होंगे, ये क्वेश्चन तो रिपीट हो गया ना बेटा। नंबर ऑफ वेक्टर, वेक्टर बताने कितने बनेंगे जो यूनिट लेंथ क्यों, परपेंडिकुलर टू ए एंड बी। दो वेक्टर का जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है, ए क्रॉस बी, एक ऐसा वेक्टर होता है जो ए और बी पे परपेंडिकुलर होता है, एंड बी क्रॉस ए भी एक ऐसा वेक्टर होगा जो ए और बी पे परपेंडिकुलर होगा। तो आपने लिया पहले ए क्रॉस बी, डिवाइड किया उसको इस वेक्टर के मैग्नीट्यूड से, तो यूनिट वेक्टर आ गया एक ऐसा जो ए और बी दोनों पे परपेंडिकुलर है। एंड बी क्रॉस ए आपने वेक्टर लिया, डिवाइड किया इसके मैग्नीट्यूड से, तो ये भी एक ऐसा वेक्टर आ गया जो दोनों पे परपेंडिकुलर है। सेम वेक्टर तो नहीं होगा, ये दोनों एक दूसरे के नेगेटिव होते हैं। तो कितने वेक्टर बने, दो वेक्टर्स बनेंगे बेटा। इसके बाद 90, देखो 109 तक क्वेश्चन है, किसी का और कोई डाउट है तो पूछ लो, नहीं तो इस वेक्टर को वाइंड अप कर दें यहाँ। सब रिकॉर्डेड है, आप लेट हो गए, करा दिया। ऑर्थोगोनल का मतलब होता है परपेंडिकुलर होता है 109 तो कोई डाउट, 109, चलो जी 109 देख लो। ओ जी 109, कोई बात नहीं। अब ये मेरी बुक में वेक्टर की पहली एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। ये ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम दिया गया जिसके डायगोनल पी पॉइंट पे मीट कर रहे हैं, एंड ओ इज ए फिक्स पॉइंट सच दैट ओ ए वेक्टर प्लस ओ बी प्लस ओ सी प्लस ओ डी। ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम आपको दिया गया, ठीक है बेटा। लो जी, एक पैरेललोग्राम आपके सामने ड्रॉ कर दिया, दोनों डायगोनल्स पी पॉइंट पे मीट कर रहे हैं, ये पॉइंट पी आ गया। अब ये बताओ ओ ए वेक्टर प्लस ओ बी वेक्टर प्लस ओ सी वेक्टर प्लस ओ डी वेक्टर। बेटा आपको पता है कि जो P हमारे पास है वो मिड पॉइंट है, राइट। अब P अगर मिड पॉइंट है इस BD का, तो मैं P का पोजीशन वेक्टर OP वेक्टर, P का पोजीशन वेक्टर OP वेक्टर, इस डायगोनल को यूज करके क्या लिख सकते हैं हम, P का पोजीशन वेक्टर दिस प्लस दिस बाय 2। अगर ये वेक्टर, इसका पोजीशन वेक्टर A है, मान लो इसका B है, और इसका पोजीशन वेक्टर C है, इसका पोजीशन वेक्टर D है, तो जो P पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है BD डायगोनल को यूज करके हम क्या लिख सकते हैं, OB प्लस OD बाय 2। उसी तरह से P का पोजीशन वेक्टर इसको भी यूज करके निकाल सकते हैं हम, OP वेक्टर ये भी होगा बेटा दिस प्लस दिस बाय 2, यानी OA वेक्टर प्लस OC वेक्टर बाय 2। नाउ दिस 2 टाइम्स that is OB plus OD
ऐसे 2 से इधर मल्टीप्लाई किया, दैट इज इक्वल टू ओ ए वैक्टर प्लस ओ सी वैक्टर। बताइए इसको अगर हम ऐड कर दें इसके साथ तो क्या आएगा, दिस प्लस दिस, इन चारों का सम ही निकालना था ना हमने, क्या रहा वो, सर 93 और 94। मैं 94 का तो मेरे को जाने में क्या। लो बेटा पहले 94 कर लेते हैं। लो A, B, C are such that the sum of the two is perpendicular to the remaining vector। तीन वेक्टर आपको दिए गए, तीन वेक्टर कुछ ऐसे आपको दिए गए हैं कि इनमें से किसी भी दो का सम करेंगे तो थर्ड पे परपेंडिकुलर है। नाउ अगर a प्लस बी वैक्टर मैग्नीट्यूड 6 है, b प्लस सी का 8 है और a प्लस सी का 10 है, देन a प्लस बी प्लस सी का मैग्नीट्यूड आपने कैलकुलेट करना है। बेटा a प्लस बी वैक्टर का मैग्नीट्यूड ये 6 के इक्वल है, स्क्वेयरिंग कर दे दो, एंड ये रिजल्ट आएगा बेटा a प्लस बी डॉट a प्लस बी अब ओपन करेंगे तो क्या मिलेगा यहां से हमें, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टू ए डॉट बी दैट इज इक्वल टू 36, राइट। उसी तरह से अगर हम b प्लस सी वैक्टर का मैग्नीट्यूड अगर आपको 8 गिवन है, इसमें स्क्वेयरिंग किया आपने, ओपन करेंगे तो क्या आएगा, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2b डॉट सी। सिमिलरली इसको अगर हम यूज करेंगे तो क्या आएगा, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2c डॉट ए, बेटा ये आ जाएगा 100, राइट। अब आप तीनों को ऐड करने रहा, दिस प्लस में दिस प्लस में दिस, दिस प्लस में दिस प्लस में, हमें कैलकुलेट क्या करना है, a प्लस बी प्लस सी वैक्टर का मैग्नीट्यूड। अच्छा बताओ a प्लस बी अगर मैं इसकी स्क्वेयरिंग करूंगा तो क्या रिजल्ट आएगा, ठीक है। इसमें एक पॉइंट दिया था उसको अभी तक हमने यूज नहीं किया, सम ऑफ द टू इज परपेंडिकुलर टू द रिमेनिंग वेक्टर। कोई भी दो वेक्टर का सम करेंगे तो थर्ड के परपेंडिकुलर है, यानी कि a प्लस बी किस पे परपेंडिकुलर है, c पे, b प्लस सी किस पे परपेंडिकुलर है। तो यहां बेटा अगर हमारे पास जो है a प्लस बी परपेंडिकुलर बेटा c पे, तो इन दोनों का डॉट जीरो होगा। ऐसे b प्लस सी परपेंडिकुलर किस पे है, c प्लस ए, c प्लस ए परपेंडिकुलर b पे है। जब बेटा मैं दिस डॉट दिस रखूंगा या दिस डॉट दिस जीरो, दिस डॉट दिस जीरो, तो क्या उसमें ये वैल्यूज 2a डॉट बी, 2b डॉट सी एंड 2c डॉट ए मिलेगा हमें। आप इनका डॉट प्रोडक्ट लगाओ जरा, क्या आएगा, a डॉट सी प्लस b डॉट सी किसके इक्वल, ऐसे b डॉट a प्लस c डॉट a, दैट विल बी 0। द नेक्स्ट वन इज c डॉट b प्लस a डॉट b, दैट विल बी 0। अब इन सबको ऐड करके देखो क्या बनेगा, इन सबको ऐड करेंगे तो क्या बनेगा, वो बनेगा 2a डॉट b, 2b डॉट c एंड 2, इन तीनों को ऐड करने पर बन रहा है, राइट। तो बेटा एक काम करो, दिस प्लस में दिस प्लस में दिस करने में बाकी टर्म क्या बनेगी। अगर मैं इन तीनों को ऐड कर देता हूं आपके सामने, ध्यान से देखना, अब मैंने क्या किया, इन सबको ऐड किया। ये वाली जो इक्वेशन आपके पास थी, इसको मैं फर्स्ट मान लूं, इसको मैं सेकंड मान लूं और इसको बेटा मैं थर्ड मान लूं, तीनों को ऐड करने पे क्या बनेगा, दिस प्लस में दिस, ये आ रहा है 2 टाइम ए स्क्वायर प्लस 2 टाइम बी स्क्वायर प्लस 2 टाइम सी स्क्वायर
बाकी जो वैल्यूज हमारे पास है वो है 2a डॉट बी, 2b डॉट सी एंड 2c डॉट ए। बेटा दिस प्लस में 100 कितना हो गया 36 प्लस 64 प्लस में 100, ये आ रहा है रिजल्ट। अब ये सम किसके इक्वल था, ये 0 था, तो बाकी क्या बना बताओ। दिस इज 2 कॉमन ले लिया इसमें से, ए स्क्र प्लस बी स्क्र प्लस सी स्क्र प्लस में 0, राइट साइड कितना आ रहा है, ए स्क्र प्लस बी स्क्र प्लस सी स्क्र कितना आ गया। ये इसका मतलब क्या है, वो इसका स्क्वायर है, इसका स्क्वायर क्या आएगा ये बताओ। इसका स्क्वायर सिर्फ इसका बेटा, इसका स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca एंड 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca क्या था 0। तो क्या बनेगा इसका स्क्वायर करने पे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बनेगा। और वो कितना आ गया, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर किसके इक्वल आ गया 100। कैंसिल आउट हो रहा है ना ये, राइट। जब इसका स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर करने पे हमें क्या मिलेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर मिलेगा, और जो वैल्यू किसके इक्वल आ रही है 100। तो ए प्लस बी प्लस सी का मैग्नीट्यूड कितना हुआ 10, क्या हुआ 10। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, डी ऑप्शन। जाओ बेटा करने दे यार, भाई का डाउट है तो कैसे बोल रहा है यार, ऐसे नहीं बोलते। आओ जी 93 लास्ट बचा, देख लो खत्म हो गया इसका डाउट यार फिर। वेक्टर ए गिवन है, ए डॉट बी गिवन और ए क्रॉस बी। बच्चों वेक्टर ए आपको दिया गया आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, ए डॉट बी बच्चों आपको दिया गया है 1 के इक्वल, एंड ए क्रॉस बी आपको दिया गया है किसके इक्वल, माइनस आई कैप प्लस के कैप। देन इनमें से बी निकालना, एक्चुअली बी में उसने टाइप करना मिस कर दिया, इनमें से बी वेक्टर कौन सा है, देन वेक्टर बी, प्लीज यहां ऐड करना, देन वेक्टर बी। अच्छा जो सा भी वेक्टर बी होगा उसका डॉट ए के साथ क्या आना चाहिए, इसको चेक करना। इसका डॉट ए के साथ 1 है, अगर ये बी है तो उसका डॉट ए के साथ 1 होना चाहिए। दिस डॉट दिस क्या 1 आ रहा है, नहीं आ रहा, आ तो रहा है। इसका डॉट इसके साथ निकालना है, 1 आ रहा है, पहला पॉइंट नहीं आ रहा। ये क्या बात कर रहा है यार, दिस और दिस का डॉट जरा चेक करके आ रहा है, 1 माइनस 1 प्लस 1 कितना होता है 1 आ रहा है। दूसरा ये कंडीशन ए क्रॉस बी क्या आना चाहिए, तो इन दोनों का क्रॉस चेक करो क्या वो आ रहा है, ऑब्जेक्टिवली बता रहा हूं मैं, आ रहा है ऐसे आ रहा है। ए क्रॉस बी, ए वेक्टर है आपका आई कैप जे, देखो ए वेक्टर के कंपोनेंट तो 1 1 1 है, अगर वेक्टर बी ये है 1 माइनस 1 1, तो चेक करना क्या आ रहा है, नहीं आ रहा। देखो आई के मल्टीपल में क्या आ रहा है 2 आ रहा है, क्या आ रहा है ए क्रॉस बी में कहीं 2, तो इसका तो ये ऑप्शन यहीं पे रॉन्ग हो गया, ठीक है। इसका डॉट जरा ए के साथ चेक करो क्या बना रहा है, दिस 2 माइनस 1, यस 1 यहां भी आ रहा है। अब अगर मैं इसके कंपोनेंट यहां से रिमूव कर दूं और कंपोनेंट ले लें हम ये वाले बेटा 0 2 और -1, अब चेक करो क्या आ रहा है, आई के मल्टीपल में क्या आ रहा है -1, दिस ये भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा, नहीं आ रहा है क्रॉस बी में। अब आ जाओ इस पे जरा, इसका डॉट इसके साथ लेंगे तो 1 आ रहा है, सर आ रहा है। अब इसको जरा चेक कर लीजिए इसके साथ बेटा क्या बन रहा है, ये 0 1 और 0। अब आई के मल्टीपल में क्या आ रहा है
-1 था। जे के मल्टीपल में 0 नहीं है टर्म, के के मल्टीपल में क्या आ रहा है 1। दिस ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, हो गया वेक्टर के सारे डाउट।